एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है पेपर अच्छे जा रहे होंगे और आने वाला जो पेपर है आपका मटेरियल टेक्नोलॉजी का, आज हम लोग उसकी भी तैयारी कैसे करना है बात करेंगे। तो आज हम लोग जो पेपर देखेंगे वह है आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में जून 2023 में हो चुका है सब्जेक्ट मटेरियल टेक्नोलॉजी का। इस पेपर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है और आने वाला जो एग्जाम है उसमें किस तरह हमें एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर हम लोग दे चुके हैं, पैटर्न वैसा ही रहेगा कि टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 में से हमें जो यहाँ पर क्लियर लिखा रहता है, टोटल 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। और जो पेपर का मैक्सिमम जो नंबर रहता हुआ है, कितने नंबर के रहते हैं, क्वेश्चन टोटल 70 नंबर के रहते हैं। और पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, 22 नंबर चाहिए। मतलब 22 नंबर में हम लोग पास हो जाएंगे यदि आपके इंटरनल जो मार्क्स रहते हैं वह सही मिलते हैं। बकाया जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं वह सभी सेम रहते हैं कि इंग्लिश वाला वर्जन जो क्वेश्चन रहता है वह सही माना जाता है यदि हिंदी में हमें कुछ डाउट लगता है। अब चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें ए बी करके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी ए बी करके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये जो 2 क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है यह हमारी पहली यूनिट से पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन भी हमारी पहली यूनिट से पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन भी हमारी पहली यूनिट से पूछा गया था और चौथा क्वेश्चन भी हमारी पहली यूनिट से पूछा गया था। हमने जो जून 2023 में पेपर हुआ था उसमें ये देखा, अभी सामने जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 7 नंबर हो गया और 7 नंबर ए हो गया, 7 नंबर ए हो गया, 7 नंबर ए हो गया। मतलब पहली यूनिट से जो फर्स्ट यूनिट है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, इससे कितने नंबर का 28 नंबर का जो नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और सिंपल क्वेश्चन है, चाहे आप पहला क्वेश्चन पढ़ लें, क्रिस्टल लेटिस हो गया और मैनी टाइप्स ऑफ बड़े आसानी से बन जाएगा। ऑलरेडी सभी लोगों ने पढ़ाया हुआ है और मैंने भी पढ़ा दिया है। फटीग स्ट्रेंथ जो हमने क्या फैक्टर अफेक्टिंग द फटीग स्ट्रेंथ को फैक्टर जो अफेक्ट करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको भी आप फटीग के बारे में जब पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से इसके लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा दिए होंगे। नहीं पढ़ाए होंगे तो अभी मैं आज ही इसको अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट लिखा कि डिजाइनिंग के लिए जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, तो डिजाइनिंग में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो उनमें में से जो हमें लगता है या डिजाइनिंग में जो हमें लगती है प्रॉपर्टीज, उनको हमें एक्सप्लेन करना है। ये बॉन्ड भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, जो ये दोनों बॉन्ड, डिस्पर्सन बॉन्ड और कौन सा है, डिपोल बॉन्ड, ये दोनों ही बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये भी हम लोग बिल्कुल जो भी PDF है या फिर वीडियो लेक्चर उसमें मैं समझा चुका हूँ। अब आप यहाँ से आप एक चीज समझ में आ गई है, पहले तो कि कोई किसी भी पेपर को हमें मतलब लाइट नहीं लेना है कि ये तो हम वैसे ही निकल जाएंगे या वैसे ही एग्जाम के टाइम पढ़ देंगे। सभी पेपर को सीरियस लेना है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है और फिर भी हम नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें किसी की गलती नहीं होगी, आपकी ही गलती होगी। इसलिए पढ़ना आज से ही स्टार्ट कर दें। पढ़ेंगे जो भी पहली यूनिट है, जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे, आप यूनिट बाय यूनिट तैयारी करें। पहली यूनिट आप पूरी तैयारी कर लेंगे तो मैं नहीं कहता हूं कि 28 नंबर का लगभग 28 का नहीं आएगा तो 21 नंबर का तो आपका फंसेगा पेपर। तो 21 नंबर भी आते हैं और पास होने के लिए 22 नंबर चाहिए, तो पास होने की तो गारंटी हो जाएगी। बहुत सारे लड़के कुछ भी फेंक के पूरी कॉपी भर के आते हैं, सप्लीमेंट्री भर के आते हैं, तो भी नंबर अच्छे नहीं आते। आप लोग सही लिखें, यदि आता है डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाएं, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें तो नंबर जरूर मिलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन कि पहली यूनिट के जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वो कितने नंबर के हो गए, 28 नंबर के हो गए। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड यूनिट बहुत मतलब प्योर थ्योरी वाला है, खासकर जो फेजेज डायग्राम होते हैं, वो फेजेज डायग्राम में बाइनरी सिस्टम क्या होता है और इसके हमारा सॉलिड सॉल्यूशन और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन ये क्या होते हैं। हो सकता है इसकी PDF वगैरह बनी हो, मैंने अपलोड ना की हो, या नहीं बनी होगी तो भी मैं अपलोड कर दूंगा। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ के नॉर्मली समझ में आ जाते हैं, इनके ऊपर वीडियो बनाना भी जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो फेजेज डायग्राम है, ये जो वाला इसको मैंने फेजेस किसे कहते हैं ये सब समझाया हुआ है। उसी PDF में मैं पूरी और डिटेल्स, अगर नहीं होगी तो उसमें और डिटेल्स मैं क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा।
और बना दूंगा, तो आप इस टाइप की थ्योरी को पढ़ सकते हैं। बकाया और भी थ्योरी है सेकेंड यूनिट की, उसको मैं अपलोड कर चुका हूं, उस पर वीडियो भी बना चुका हूं। और जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो थ्योरी पूछी गई थी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन बीच में फिर भी डाल दिए गए थे। क्योंकि हमने देखा फर्स्ट यूनिट से तो 28 नंबर का पूछा गया, लेकिन सेकंड नंबर से कितने का हो गया, हमारे सेकंड यूनिट से 14 नंबर का हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये हम देखें ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में सेकंड यूनिट में भी कुछ दिया गया और थर्ड यूनिट में भी दिया गया। सेकंड और थर्ड यूनिट में इतने सारे टॉपिक दिए गए, सेकंड और थर्ड में जो आप एक की तैयारी करेंगे, दूसरे की आधे यूनिट की तैयारी हो जाएगी। तो ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में सेकंड यूनिट में भी दिया गया और थर्ड यूनिट में भी दिया गया। अब थर्ड में क्या दिया गया, तो थर्ड में जो टर्म होते हैं, ट्रिपल टी डायग्राम जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म होते हैं जो कि उसमें हम लोग लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। उन पर स्पेशल भी उन टर्मों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे लिखा ऑस टेम्परिंग, यहाँ पर लिखा है मार टेम्परिंग, मार टेम्परिंग लिखा हुआ है। इस तरह के जो वर्ड रहते हैं, इन पर जो एग्जाम रहते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ऐसे ही शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, कौन सा, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम और ट्रिपल टी डायग्राम, ये आपको बिल्कुल रट लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं संभावना 14 नंबर ऑलरेडी हम लोग ऊपर समझ चुके हैं सेकंड यूनिट में। और सेकंड यूनिट की बात करें, थर्ड की बात करें, दोनों में एक जैसे टॉपिक दिए गए, तो ये कितने 14 नंबर का ये हो गया। ट्रिपल टी डायग्राम को बनाना है, कैसे बनाते हैं, ये मैं पुराना वीडियो जरूर है, लेकिन उसमें एक्सप्लेन करके मैंने बताया कैसे बनाते हैं, और जो भी टर्म होते हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये भी मैंने बताया हुआ है। जो कुछ 14 नंबर का पूछा गया था, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करना है। ये रिपीट होते रहते हैं, ये वाले क्वेश्चन और बात फिर से रिपीट हो जाए। तो ये भी टॉपिक में हर बार बोलता हूँ, ये सारे टॉपिक जो भी है टर्मिनोलॉजी है आयरन कार्बन डायग्राम और ट्रिपल टी डायग्राम के अंदर, उन सबको आप बहुत अच्छे से याद कर लें, खासकर जो मैंने समझाई हुई है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में भी कई टर्म ऐसे हैं जो बार बार आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड नंबर का देख सकते हैं, कॉमन ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, डिस्क्राइब द फ्यू प्रिकॉशंस ऑफ देयर प्रिवेंशन। ये प्रिवेंशन पे था क्वेश्चन, लेकिन इसके जो टर्म है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में, वो टर्म पर जो क्वेश्चन है वो है पूछ लिया जाता है कई बार। मटेरियल टेक्नोलॉजी है जो सब्जेक्ट है, इसमें जो हमें आता है वही लिखना है, कुछ भी नहीं फेंकना। फिर भी कई बार ऐसे लगता है जिसमें आप समझा सकते हैं, अपने मन से एक्सप्लेन कर सकते, तो वो क्वेश्चन हो सकता है हमारा कौन सा, 5 का बी। यदि आपने जो सब कुछ पढ़ा हुआ है हीट ट्रीटमेंट के बारे में, उसके हिसाब से आप इसकी प्रिवेंशन को लिख सकते हैं। यदि नहीं भी पढ़ के गए तो भी हीट ट्रीटमेंट के बारे में आपने पढ़ा हुआ तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ट्रिपल टी डायग्राम को हमें प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा और तभी एग्जाम में लिख पाएंगे और तभी नंबर मिलेंगे। यहाँ पर ही आप सकते ए बी पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे नए जुड़ते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन आएंगे वो तभी पहुंचेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। और अभी आप थर्ड सेम में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8 सेम तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा, तो अभी से चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, जो क्यूबी खरीदते हैं वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हिंदी में मैंने नोट्स बना के, हिंदी इंग्लिश दोनों में बना के AB क्लास एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए हैं, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, और आप भी चाहते हैं तो AB क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसमें से जो कोर्स है मटेरियल टेक्नोलॉजी का उसको अनलॉक कर लें। और किसी को नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उसमें समझा दूंगा कि कहाँ पर मिलेगा, कैसे उसको अनलॉक करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप देख सकते हैं टेम्परिंग, जैसे मैंने कहा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जो टर्म है, ये टेम्परिंग है, टेम्परिंग हो गई, नॉर्मलाइजिंग है, इस तरह के जो टर्म है वह आप सारे याद कर लें, क्योंकि इन पर कुछ 7 नंबर का पूछा गया टेम्परिंग की थ्योरी। आप सोच सकते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर हम देख रहे हैं, यदि आपको लगता है टेम्परिंग की अकेली सिर्फ हमें डेफिनेशन आती है तो क्या करें, तो डायग्राम बना के समझा लें टेम्परिंग कहाँ पर होती है। जो डायग्राम हम लोग समझते हैं खासकर ट्रिपल टी डायग्राम में, या इस तरह की जो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस की डायग्राम है जहाँ पर टेम्परिंग हमने पढ़ी है, जहाँ पर लिखा उस डायग्राम को बना के अच्छे समझा लें तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर फोर्थ यूनिट यहाँ से होती है, फोर्थ यूनिट स्टेट। अब आपने यहाँ पर हमें क्या देखा, हम जो आपको एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, अगर मैं एक लाइन खींच के बता दूं, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की है कि यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, ये 3 यूनिट यदि हमने अच्छे से तैयारी कर ली है तो हमने ये देखा यहाँ पर
कि हमारे पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं। क्या देखा मैंने, पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो कैसे तैयारी करना है, यूनिट बाय यूनिट तैयारी करना है। पहले फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लें, फिर सेकंड यूनिट कंप्लीट कर लें, फिर थर्ड कंप्लीट करें, थर्ड के बाद फिर समय बचता तो फोर्थ कंप्लीट करें, फोर्थ के बाद फिर समय बचता तब फिफ्थ नंबर की यूनिट आप कंप्लीट करेंगे। समझ गए होंगे, क्योंकि फिफ्थ यूनिट में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्योर थ्योरी है, खासकर मेटल्स के बारे में है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, कॉपर टिन ब्रॉन्ज हो गया है, हमारा मोनन मेटल हो गया है, इनकी कंपोजिशन यूजेज है। इसकी 5th यूनिट की शायद मैंने अपलोड नहीं की होगी, तो अभी आज कल तक कर दूंगा। अभी 4 यूनिट जब तक आप तैयार करें, जब तक मैं इसको भी कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी थ्योरी है कि मेटल्स के बारे में। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर बहुत सारे पेपरों में शॉर्ट नोट पूछा गया। यहाँ पर चलो कुछ भी पूछ लिया उसने, लेकिन हो सकता है ये आप पढ़ के ना जाएं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक एक आध क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं जो आप पढ़ के नहीं जाते स्टूडेंट। और मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ाया हो तो पढ़ के भी नहीं जाएंगे, लेकिन आपका पेपर खराब नहीं हो रहा है। 7 क्वेश्चन तक आपके बहुत अच्छे फंस रहे हैं। हमें करना तो 5 ही है, लेकिन 7 क्वेश्चन फंस रहे हैं तो 5 अटेम्प्ट ही करना है, छोड़ देंगे। लेकिन 8 क्वेश्चन नंबर रहता है, उसमें मैक्सिमम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। और शॉर्ट नोट के अंदर क्या होते हैं, 1 2 3 ऐसे 4 करके ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो 2 एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं या 3 एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। और वही टॉपिक रहते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की यूनिट के रहते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट के रहते हैं, उन्हीं टॉपिक को शॉर्ट नोट में दिया जाता है। अब उम्मीद है आपके में पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे तो देखने को मिलेगा। जून 2024 का पेपर उसको ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश ना करें, ना उसके चक्कर में फंसे। बैक का पेपर होता है वो जस्ट अभी हुआ है पिछले जो मतलब पिछले सेमेस्टर में, तो उसके क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होते। रेगुलर पेपर है या फिर पिछले पेपर है, जैसे मैंने जून से स्टार्ट किया इस बार, इसका जून हो गया, दिसंबर 2023 का भी पेपर में दिसंबर 2023 नहीं हाँ दिसंबर 2023 का ही होगा शायद, जो भी पेपर होगा इससे पहले वाला, जो नवंबर का है दिसंबर का है कब का है, वो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, जिससे 2 पेपर से आइडिया लग जाएगा आपको कि हमें कैसे एग्जाम की तैयारी करना है। और बिल्कुल इसमें तो घबराना ही नहीं है, नॉर्मली हमें तैयारी करना है, नॉर्मली पढ़ना है। और कोई कई लोग कहते हैं न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल इसमें हो पूछ ले, कुछ निकालने को बोल दे, तो अब 8 क्वेश्चन तो है, इतना घबराना क्या उसमें। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का जो पेपर हुआ मैंने देखा है, इतना घबरा रहे थे लोग। हाँ न्यूमेरिकल पूछेगा ही, एक आध ही न्यूमेरिकल तुमसे बन गया होगा, लेकिन थ्योरी इतनी थी कि कम से कम नहीं 70 में से 50 नंबर की थ्योरी सभी स्टूडेंट करके आए होंगे। और 50 नंबर की जो थ्योरी करके आ रहे हैं, जिन लोगों की पहले बैक लगती थी, आपकी तो बैक नहीं लगने चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर बैक लग रही है तो पढ़ाने वाला कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सॉलिड पढ़ के जाएं, सॉलिड डायग्राम बनाएं साफ सुथरे, कम से कम नहीं तो हम ये तो 22 नंबर की तो नहीं बोलते, कम से कम 25 प्लस तो नंबर लाएं, जिससे क्या होगा जो पास होने के चांस 100% आपके बढ़ जाएंगे। तो 25 नंबर तो ले आए, 25 नंबर लाने के लिए कम से कम नहीं, वैसे तो कहते हैं कि अगर कम से कम नहीं तो 30 में तो 25 आना चाहिए, लेकिन फिर भी 7 के क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो लगभग 35 नंबर तो अटेम्प्ट करके आए। 35 नंबर से कम तो कभी अटेम्प्ट ना करें। सही मतलब एकदम लगे कि हम यहाँ सॉल्व करके आए। इसके बाद पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, तो बकाया बचा हुआ कितने का बचा, लगभग बचा हुआ है आपका 30-35 नंबर का बचा हुआ है। 35 नंबर में हो सकता है आप मन से लिखें या कुछ उसके बारे में लिख कर आए, तो इसको भी अटेम्प्ट करना है, लेकिन इतना तो कम से कम हमें पॉजिटिव करके आना, पॉजिटिव मतलब सॉलिड करके आना है, जो बनना ही चाहिए आपसे। ये 35 नंबर का आप फेंक कर भी आ सकते हैं, थ्योरी एग्जाम की बता रहा हूँ इसलिए। इस तरह पेपर को अटेम्प्ट करें, सॉलिड जो आ रहे हैं वो सबसे पहले उठा के सभी क्वेश्चन से कर दें, जिससे आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएं। ऐसे मैंने बताया 35 नंबर के सभी 8 क्वेश्चन से उठा के किन्हीं भी 5 क्वेश्चन से आप 7-7 नंबर के 5 अटेम्प्ट कर दें, जो आपको लग रहा है सॉलिड आ रहे हैं, उससे क्या एकदम सिक्योर हो जाएंगे आप, क्या अब हमें फेल नहीं कर सकता कोई। फिर 35 नंबर का और लिख दें भाई, स्टार्टिंग के वो क्वेश्चन किए ना आपने 35 नंबर के, जिससे वो चेक करने वाला ऐसा लगेगा कि हाँ ये बच्चे ने सही लिखा, साफ सुथरा डायग्राम बनाए, इंटेलिजेंट बच्चा है, आपको नंबर अच्छे में दिए यहाँ पर, तो ये 35 नंबर है, इसकी जो गलतियां छुप जाएंगी। और हो सकता है 35 में से वो कम से कम नहीं गलत भी लिखा तो भी 20 नंबर तक दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए, इसका इंप्रेशन कहाँ पड़ेगा, ये गलत जो थ्योरी लिख के आए मन से उस पर पड़ेगा, तो उसमें भी नंबर मिल जाएंगे। ये तरीका है अच्छे नंबर लाने का। नहीं तो फिर आप लोग वही, अभी कल से मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे, सर 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे दो इंपॉर्टेंट, उससे मैं पास हो जाऊं,
लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की से तैयारी नहीं करना। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो रहा है, फेल हो रहा है बार बार। कई तो कहते हैं कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बार बार देना है फिर भी फेल हो रहे हैं। तो तरीका बदलें, यूनिट बाय यूनिट तैयारी करें। पहली यूनिट तैयार करें, फिर सेकंड तैयार करें, फिर थर्ड तैयार करें। थर्ड की तैयारी हो जाए तब फोर्थ की शुरुआत करें, और फोर्थ की तैयारी हो जाए जब फिफ्थ की शुरुआत करें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सॉलिड मतलब सॉलिड पढ़ना है बिल्कुल, फिर सेकंड सॉलिड करना है, फिर थर्ड सॉलिड करना है। ऐसे सॉलिड मतलब पूरी तरह तैयारी करते हुए चलना है। डायग्राम भूलना नहीं है। यदि किसी टॉपिक में डायग्राम है तो उसको बनाकर ही आना है, वो भी साफ सुथरा। थैंक यू फ्रेंड्स।